आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में या अवतल दर्पण की परिभाषा मैं आपको कल बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां होती हैं। अब सबसे पहले हम ये समझे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि प्रतिबिंब की परिभाषा। एक किरण आरेख के माध्यम से मैं आपको प्रतिबिंब की परिभाषा बताने चल रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण पर ये मुख्य अक्ष है, इसे ध्रुव कहते हैं, इसको पीछे प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर वस्तु कई स्थितियों में होती है। यदि हम मान लें मुख्य अक्ष में कई बिंदु हैं, जैसे कल मैं आपको बताया था, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र। यदि वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हो, वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हो, मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु है, इसको हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु को बिंब कहते हैं। और वस्तु का जो इमेज प्राप्त होती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर आती है। प्रकाश की किरण कल मैंने आपको बताया था, किसी भी दर्पण द्वारा निम्न 3 मार्गों से होकर चलती है। एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा मुख्य फोकस से, तीसरा प्रकाशिक केंद्र से। तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उसका परावर्तन मुख्य फोकस से होता है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होता है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, तब उसका परावर्तन उसी मार्ग में या जो वक्रता केंद्र है उसी से होकर परावर्तित हो जाती है। तो यहां आपको ये देखना है कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, उसका परावर्तन हो रहा है मुख्य फोकस से। दूसरा जो प्रकाश की किरण जाएगी यहां मुख्य फोकस से और उसका परावर्तन होगा मुख्य अक्ष समांतर। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अतः परिभाषा प्रतिबिंब की ध्यान से आप समझें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किसी वस्तु से होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, वहां पर बनने वाला जो
वहां पर जो प्रतिबिंब बनती, मतलब वहां पर जो बिंब बनता है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक आभासी प्रतिबिंब, मुख्य रूप से दो प्रकार का। पहला आभासी, और दूसरी जो प्रतिबिंब होती है वो वास्तविक। यहां आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें या तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। जब काटती हैं तब वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन जब काटती हुई प्रतीत होती है तब वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के बाद आपको हमें ये बता दें कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां होती हैं, और 6 स्थितियां कौन कौन है उसे आपको भी मैं बता रहा हूं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। पहले एक चित्र के माध्यम से कुल कितनी स्थितियां संभव हैं उसको मैं आपको बता दूं, तब किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और कहां कहां वस्तु हो सकती है, तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। सबसे पहले आप देखें कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु, पहला ध्रुव, दूसरा मुख्य फोकस, ध्रुव को P से दर्शाते हैं। दूसरा है मुख्य फोकस जिसको हम F से दर्शाते हैं। तीसरा वक्रता केंद्र जिसको हम C से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र के बाद यह जो स्थान होता है इसे अनंत कहते हैं। अब आपको ध्यान से समझना है कि वस्तु कहां कहां हो सकती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वस्तु की कितनी स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति होगी कि वस्तु अनंत पर हो सकती है, इसकी पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर, इसकी दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में कहीं पर। पांचवी स्थिति है मुख्य फोकस पर। छठवीं स्थिति है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर। ये 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण में, जहां जहां वस्तु का होना संभव हो सकता है। अब आप ये ध्यान से समझें कि यदि वस्तु कहां पर है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। अब मैं अलग अलग या एक बार इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर सबका अलग अलग किरण आरेख बनाकर बताता हूं। पहली स्थिति में आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति में आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी स्थिति जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। पांचवी स्थिति जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। छठवीं स्थिति जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। ये कुल 6 स्थितियां हैं और अब इनकी 6 स्थितियों को हम क्रम से बताएंगे आपको, लेकिन आप यहां देख लें। पहली स्थिति अनंत पर हो। दूसरी स्थिति आ रही है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरी स्थिति आ रही है वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति आ रही है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। पांचवी स्थिति आ रही है मुख्य फोकस पर और छठवीं स्थिति आ रही है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य। तो 6 स्थितियां जो है वस्तु की रखे जाने की हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप इन 6 स्थितियों को नोट कर लें, तब इनके द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है इसको मैं आपको बताता हूं। पहले से आप नोट कर लें। कमेंट है कितने लोग देख रहे हैं? प्यारे बच्चों, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, यदि आपके समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट लिख करके यस लिखें। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट लिखकर नो लिखें। और यदि कोई भी टॉपिक आपको पुनः फिर से समझाना हो आप तुरंत कमेंट लिखें कि सर इसे पुनः समझा दें। जब तक आप कमेंट नहीं लिखेंगे तब तक मैं आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या आपको मेरी वॉइस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये मुझे पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए आप कमेंट अवश्य लिखते रहें। आइए अब आपको इन 6 स्थितियों को किरण आरेख के माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहली स्थिति आपको बताएं कि जब वस्तु अनंत पर है, जब आप इसका किरण आरेख बनाएंगे तो तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा कि आभासी होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आप ये समझेंगे कि प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक होगा। मैं आपको बताया कि जब परावर्तित किरणें किसी भी बिंदु पर काटती है, बिल्कुल काटती है, दिख रही है कि काट रही है, तब उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये काट नहीं रही है बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। अब किरण आरेख से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो आइए सबसे पहले पहली स्थिति को लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, प्यारे बच्चों ध्यान से यहां पर समझें किरण आरेख को। यहां पर आप एक अवतल दर्पण बनाएंगे और अवतल दर्पण के सामने, क्योंकि आप जानते हैं अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है और इसके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है। अक्ष से जब कभी भी वस्तु अनंत पर होगी तो मुख्य अक्ष के बीचों बीच दिखेगी। जैसे आप देख रहे हैं यहां से वस्तु दिखेगी। अब यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, वस्तु से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और इनका परावर्तन होगा। यही किरणें मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होंगी। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य फोकस से
या वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहां काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये काट रही हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इसका ये ऊपर वाला भाग था इधर जा रहा है और नीचे वाला भाग ऊपर जा रहा है। इससे पहले स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्य फोकस पर काट रही हैं, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर उल्टा बहुत छोटा, आप देख रहे हैं बिल्कुल बिंदु के आकार के, बिंदु के आकार के मुख्य फोकस पर उल्टा बिंदु के आकार के तथा स्पष्ट रूप से प्रकाश की किरणें काट रही हैं। यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से काटती हैं तब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, अतः यहां आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहां आप लिख सकते हैं और इस किरण आरेख के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होंगी तो इनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर काटेंगी और प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार के बनेगा, वास्तविक बनेगा। इस प्रकार से एक प्रतिबिंब की प्रकृति होंगी। और इसमें आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर उल्टा बिंदु के आकार के वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये हो गई पहली स्थिति। इसे इसका किरण आरेख भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब यदि आपके समझ में आया है इसे आप नोट करें और यस लिखें कमेंट में। यदि न समझ में आया हो तो तुरंत आप कमेंट लिखें नो, इसे मैं पुनः आपको समझाऊं। यार बच्चों, मेरे पास आपका कमेंट प्राप्त हुआ कि आपकी समझ में आया है। अब मैं इसकी दूसरी स्थिति आपको बताने चल रहा हूं। दूसरी स्थिति जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों में पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तब इसका हम किरण आरेख सबसे पहले आपको समझा दे, तब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब इसका किरण आरेख आप देखेंगे। यहां पर अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस, और इसका ध्रुव है जिसे हम पी से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है और वस्तु यहां पर कहीं है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तब प्रकाश की किरण, पहली किरण जो इसके सिर से होकर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और इसका परावर्तन मुख्य फोकस से होगा। दूसरी किरण इसी सिर से मुख्य फोकस से होकर जाएगी और इसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होगा और ये दोनों जहां आपस में काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
किरण आरेख के माध्यम से आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र है सी, ये मुख्य फोकस है यस। तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र तथा प्रतिबिंब, यहां लिख भी दें, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच या मध्य। आप चित्र से देख रहे हैं प्रतिबिंब उल्टा बन रही है, यहां लिखेंगे उल्टा, और वस्तु से छोटी बन रही है, यहां लिखेंगे तथा वस्तु से छोटी। अब आप देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। साथ साथ यहां पर आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरणें काट रही हैं। जब प्रकाश की किरणें काट रही होती हैं तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है अथवा वस्तु से छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आप एक बार पुनः समझ लें, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर होती है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ये दोनों किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष के मध्य बनती है, उल्टी बनती है तथा वस्तु से छोटी बनती है और वास्तविक बनती है। अब आप ध्यान से इसे देखें और समझें। यदि आपको समझ में ना आया हो आप तुरंत कमेंट लिखें, यदि समझ में आया हो तब भी कमेंट लिखें कि समझ में आ गया, तब हम आगे बढ़ते हैं और इसे आप नोट भी कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें जिसके बाद में आप इसका नोट्स बना सकें। मैं तब तक आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। कमेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, कमेंट की आपके समझ में आ गया है। अब मैं इसकी तीसरी स्थिति बताने चल रहा हूं। इसकी तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा और किस प्रकार बनेगा और उसका किरण आरेख कैसे प्राप्त होगा। तो नंबर तीसरा पॉइंट आपको बताने चल रहा हूं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तीसरा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब इसका किरण आरेख हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धसा हुआ होता है, उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश या कलई की गई होती है। ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष वक्रता या वक्राकार पृष्ठ पर जिस बिंदु पर काटती है उसे हम ध्रुव कहते हैं। यहां पर फोकस और फोकस से दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र।
यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तीसरी स्थित है, सबसे पहले पहली किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जब इसका परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होगा। दूसरी किरण जो इसकी जाएगी ये मुख्य फोकस से और जब इसका परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, अर्थात यह दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के पुनः वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं। इससे और यह इस किरण आरेख से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि प्रतिबिंब कैसे बन रही, कहां बन रही है। सबसे पहले दिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर उल्टा वस्तु के बराबर तथा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब आप देख रहे हैं वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और एक बात और ध्यान दें कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, यदि प्रतिबिंब उल्टी है तो निश्चित है वास्तविक है, यदि प्रतिबिंब सीधा जहां भी बनेगा तो आभासी बनेगा। ये आप हमेशा के लिए याद रखें। यदि आपको ये समझ में आया हो तो कमेंट में तुरंत लिखें यस, यदि ना समझ में आया हो तो लिखें नो। फिर से मैं आपको समझाऊं और मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट रहा हूं जिससे आप इसे नोट कर सकें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। दस मिनट चलिए, हमें कमेंट प्राप्त हुआ है कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है। अब मैं आपको इसकी चौथी स्थिति बताने चल रहा हूं। चौथी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य जब रहती है, चलिए आपको बताने चल रहा हूं चौथी कंडीशन या चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य है। अब देखिए, सबसे पहले आप इसका किरण आरेख बनाएं। जब आप किरण आरेख बना लेंगे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और किस प्रकार बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है ये धसा हुआ होता है और एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। यहाँ पर एक ध्रुव, एक मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र C और वस्तु इन दोनों के मध्य है। इनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण जाएगी और जब इसका परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होगा। दूसरी किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जाएगी और इसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में काट रही है। आप किरण आरेख देख रहे हैं और आप भी किरण आरेख बनाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा कि यहां इतनी दूर पर ये काटेंगी।
तो सबसे पहले अब आप देखें कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। यहां पर लिख दे रहा हूं जिससे आप देख सके, या नीचे ही लिख दे रहा हूं। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। बीच में वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर परावर्तित प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से काट रही हैं। जब स्पष्ट रूप से काटती हैं, इनसे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से देख लें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य हो तब प्रकाश की किरणें, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है और मुख्य फोकस है, इसके मध्य कहीं पर वस्तु हो, यहाँ कहीं पर हो, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है पहली तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्योंकि मैंने इससे पहले कल की वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश की किरणों का 3 मार्ग है। या तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो उनका परावर्तन मुख्य फोकस से होगा। जब वो मुख्य फोकस से जाएंगी तो उनका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होगा। जब वो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी उनका परावर्तन वक्रता केंद्र से ही होकर होगा, मतलब वक्रता केंद्र से ही होकर जाएंगी। तो यहां पर जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई है इसका प्रवर्तन मुख्य फोकस से हुआ है, और यहाँ जो मुख्य फोकस से होकर गई है इसका प्रवर्तन जो है मुख्य अक्ष के समांतर हुआ है। और ये दोनों किरणें जो है दूसरे को अनंत तथा वक्रता केंद्र पर काट रही हैं। और स्पष्ट आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्योंकि ये वाला भाग परिवर्तित होकर यहाँ आ रहा है, ये दोनों भाग परिवर्तित होकर यहाँ आ रहे हैं, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा दिख रहा है। साथ साथ जब ये दोनों वास्तविक रूप से काट रही हैं तो यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से लिखें यस, यदि न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके लिखें नो, या यदि और कुछ चीजें इसके अंतर्गत आपको पूछना हो तो आप तुरंत कमेंट में लिखें कि आपको इसके बाद इसके अंतर्गत और क्या बातें आपको पूछना है, क्या समझना है। मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट रहा हूं और तब तक आपका कमेंट मैं देख रहा हूं, और आप तुरंत जो है इसे देखें और नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, जिससे मैं आपको आगे इसे समझा सकूं या बता सकूं। चलिए, आपसे सूचना मिली है कि आपके समझ में आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि बोर्ड परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो 3 स्थितियां इससे पहले पढ़े हैं, या आपको अगली स्थिति जो मैं बताने जा रहा हूं इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रतिबिंब पूछा जाता है। आप इसे एक बार ध्यान से सुने कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे पूछा गया, जब वह वक्रता केंद्र था मुख्य मध्य हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब विकल्प दे दिया, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में पहला, दूसरा केंद्र पर, तीसरा अनंत पर, चौथा मुख्य फोकस पर। जब आप इसे पढ़े हैं, ध्यान से समझे हैं, तो तुरंत आप देख किरण आरेख भी बनाकर आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनेगा। अब आइए आपको इसकी 5वीं स्थिति मैं बताता हूं, और इसकी 5वीं स्थिति है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा और किस प्रकार बनेगा।
के पांचवी स्थिति में आपको हेडिंग डालना है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो। अब इसका सबसे पहले आप किरण आरेख समझें कि मुख्य फोकस पर जब वस्तु होगी इसका किरण आरेख किस प्रकार बनेगा। आपका अवतल दर्पण है, इसका उभरा हुआ भाग कलई या पालिश होता है और ढका हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के फोकस है, यहाँ पर ये ध्रुव है। मुख्य अक्ष से दुगने दूरी पर वक्र का केंद्र होता है। आप देखे हैं कि जब वस्तु कहाँ पर है, मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तो आप स्थितियों में ध्यान से देखें कि पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समान जाएगी, प्रवर्तित होगी मुख्य फोकस से ही, जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन मुख्य फोकस से ही। लेकिन यदि वस्तु मुख्य फोकस पर हो या मुख्य फोकस के अंदर कहीं ध्रुव के बीच में हो, तब वह मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की नहीं जा सकती है। तब प्रकाश की किरण, क्योंकि अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था कि 3 मार्गों से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र से। अब यहाँ पर जो दूसरी प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी वो कहां से पड़ेगी, वक्रता से। इस तरह से वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण इससे टकराने के बाद पुनः प्रवर्तित हो जाएगी इसी दिशा में। एक आगे की ओर ऐसे सीधा बढ़ जाएंगी, कहीं पर काटेंगी नहीं, अर्थात सीधा आगे की ओर जाएंगी और इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दे रहा हूं, प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर वास्तविक बनेगा। ये हो गई आपकी पांचवी स्थिति। यहां मैंने नहीं इरेज किया था, चौथी स्थिति में आपको बता चुका। पांचवी स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा तो प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर चलेंगी। मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन मुख्य फोकस से होगा, क्योंकि मुख्य फोकस पर वस्तु है, मुख्य फोकस से होकर आपतित नहीं हो पाएगी प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी और वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से ही हो जाता है, उसी दिशा में पुनः वापस आ जाती है। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों कहीं पर नहीं काटेंगी, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा या तो कोई सामने पर्दा लगाए या जहां अनंत पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब यदि आपको समझ में आया हो इसे आप तुरंत यस लिखें, ना समझ में आया हो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ साथ ध्यान ये दें कि आप इसे नोट कर लें, क्योंकि मैं बोर्ड से थोड़ा सा इसलिए हटता हूं कि आपको स्पष्ट दिखे, आप इसे नोट कर सकें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और हट करके थोड़ा सा मैं कमेंट आपका पढ़ लेता हूं कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और ध्यान में देखें, ध्यान में दें आप लोग, जितने बच्चे इसमें जुड़े हैं सभी बच्चे कमेंट लिखें। मैं अभी देख रहा हूं कमेंट में केवल बच्चे कमेंट लिख रहे हैं, बस सभी बच्चे कमेंट लिखें। और उन्हें कमेंट लिखना ना आता हो तो कमेंट लिखना सीख जाएं कैसे लिखा जाता है।
आपकी जानकारियां मुझे तभी प्राप्त होंगी जब आप कमेंट लिखेंगे, और आप इसे सुने ध्यान से, इसे देखें, समझें और लगातार बराबर कमेंट लिखते रहें। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट हमें मिला है कि उन्हें समझ में आ गया है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक फिर बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप 10th के साथ साथ, बोर्ड परीक्षा के साथ साथ 10th के बाद आप विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं में या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन दे सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूंगा साथ साथ, क्योंकि कक्षा 10 तक की जो साइंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर क्षेत्र में कक्षा 10 तक का विज्ञान, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आपका अन्य कंपटीशन हो, ग्रेजुएशन के बाद के जो कंपटीशन होते हैं जैसे यूपी केट, सी केट, इन सारे कंपटीशन में, पॉलिटेक्निक आई, टीआरटी, सारे कंपटीशन में बहुत से प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में मैं आपको पढ़ाते समय लगातार ये बताता चलूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार फिर से यहाँ ध्यान दें कि कंपटीशन में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कभी कभी ये पूछ लेता है आभासी, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं, या दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा फंसा करके पूछ सकता है। पहला पूछेगा आभासी, या पहला पूछ लिया आपसे वास्तविक, दूसरा अनंत, तीसरा आपसे वस्तु से बहुत बड़ा। पहला, दूसरा अनंत पर, तीसरा विकल्प दे दिया वस्तु से बहुत बड़ा, और चौथा विकल्प दे दिया उपरोक्त सभी। जब आपको अच्छी तरह से मालूम कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसका मतलब पहला भी सही है। दूसरा, क्योंकि अनंत पर जब बनेंगे तो निश्चित है वास्तविक होंगे, इसका मतलब दूसरा भी सही है। तीसरा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत से जैसे आगे बढ़ते जाएंगी, किरण आरेख यहां से ऐसे निकलेगी, सीधा ऐसे आगे फैलती चली जाएगी, जैसे आगे फैलती चली जाएगी वैसे ही पूरा बढ़ता चला जाएगा, प्रतिबिंब का पूरा आकार बड़ा होता चला जाएगा, और अनंत पर जाएगी तो वस्तु बहुत बड़ी बनेगी। तब या यही एक विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको कंपटीशन में जाना है तो रट करके आप कंपटीशन नहीं दे सकते हैं, आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी आप कंपटीशन दे पाएंगे। दूसरी तरह से इसमें प्रश्न कर सकता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, केवल एक विकल्प इसमें सही हो बाकी गलत हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ना तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ना तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। इसका मतलब इसका दूसरा विकल्प सही हो। प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझिएगा। अब मैं इसकी अंतिम स्थिति आपको बताने चल रहा हूं। जब वस्तु मुख्य फोकस ग्रुप के बीच में हो, और आपको हमेशा ध्यान देना है, 3 बातें आपको हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण या और से होकर जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं केवल 3 मार्गों से चलती हैं। पहले तो सुगमता से मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। दूसरी स्थितियां, यदि मुख्य फोकस पर है वस्तु तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये 2 कंडीशन होगी। लेकिन जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तो मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो मुख्य अक्ष के समांतर तो जाएगी, पहली स्थिति कॉमन रहेगी। लेकिन दूसरी स्थिति जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वो नहीं होगी, तो तब वस्तु वक्रता, वो मतलब जो किरण आरेख है या किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। इतना आपको ध्यान में रखना है, आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। देखिए अब इसकी आपको बता दें हम 6वीं स्थिति, जब वस्तु
मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो। अब प्यारे बच्चों ध्यान से, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका किरण आरेख देखें। ए आपका है, इसे मैं इतनी देर में इसलिए समझा रहा हूं कि आगे आपको इंटर में भी पढ़ना है। 10 में पूरा पूरा का पूरा सिलेबस कक्षा 12 में भी है और विभिन्न कंपटीशन से लाइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यहां आपको कहीं भी यदि संदेह हो कि ये कैसे होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ लें, क्योंकि इसकी अंतिम स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अंतिम स्थिति है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो पहली स्थिति चलने की होती है वो कॉमन है, मुख्य अक्ष के समांतर तो कहीं भी वस्तु होगी पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। लेकिन अब दूसरी जो स्थिति होगी, क्योंकि जब दो किरणें चलेंगी काटेंगी, एक किरण अकेले कहीं नहीं काट सकती है, लेकिन जब दूसरी स्थिति होगी, जब वस्तु मुख्य फोकस के बाईं ओर कहीं है, पहली मुख्य अक्ष के समांतर होगी, लेकिन दूसरी स्थिति मुख्य फोकस से होकर जाएगी। लेकिन अब दूसरी विधि आप समझे कि जब मुख्य फोकस के दाईं ओर, मुख्य फोकस और ध्रुव के वस्तु है, तब तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो दूसरी किरण जाती है वो कहां से जाएगी? केंद्र से होकर जाएगी। अब आप वही किरण आरेख से इसमें यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर गई और मुख्य अक्ष के आने वाली प्रकाश की किरण का जो परावर्तन हो रहा है वो मुख्य फोकस से हो रहा है। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण जा रही है, एक वक्रता केंद्र से जाएगी, अर्थात ये दोनों किरणें आगे तो कहीं नहीं काटेंगी, पीछे यदि इनको, क्योंकि यहां दर्पण है, अब दर्पण के आगे तो प्रकाश किरण जाएगी नहीं, लेकिन हमें कल्पना कर सकते हैं कि यदि इसको आगे बढ़ाया जाए किरण को, कहीं ना कहीं काटेगी। तो कल्पना की, तो इसी को हम बोलते हैं कि काटती हुई प्रतीत हो रही है। अब जब इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और मैंने अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो आभासी होगा, अर्थात यहां बनने वाला जो प्रतिबिंब है सीधा आभासी, क्योंकि पीछे ना तो इसका अनंत कहीं दिख रहा है, ना तो कहीं फोकस दिख रहा है, ना तो कहीं वक्रता केंद्र। इसलिए अब यहां पर हम लिखेंगे दर्पण के पीछे सीधा आभासी, दर्पण के पीछे सीधा आभासी तथा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, इस प्रकार से यहां पर बनेगा। अब हम आपको यहां थोड़ा सा फिर से बता देना चाहता हूं कि कंपटीशंस में किस तरह से प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे।